जी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम करने जा रहे हैं बात। ऑफ कोर्स बात करनी चाहिए, बात करने से ही जो है हमारे मसाइल का हल निकलता है। हम किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, वो टॉपिक्स जो ज़्यादा इतने डिस्कस नहीं किए जाते हैं या अक्सर औक़ात इंसान के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताती हूँ आपको, और आपको जो है थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से ऐसे हालात हो जाएं जब इंसान बिल्कुल टूट फूट जाए, उसको कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो और बस वो कह रहा हो कि अब बस सारी मुश्किलें या तो ख़त्म हो जाए या तो फिर जो है ना कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि जिस पे चल के हम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और लेकिन आसानी जो है वो ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी होती मुश्किल है और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आसानियाँ ही होंगी और मुश्किलें नहीं होंगी, क्योंकि दोनों तरह से हो सकता है। और कुरान पाक की आयत भी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। और अगर कोई मुश्किल आती भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए कि आप उस मुश्किल को डील कैसे करते हो या उसके बाद आप किस तरह से स्टैंड करते हो, या आपके अंदर जो पहले किसी भी एलिमेंट की मैं कहूँगी, जैसे कि बर्दाश्त का एलिमेंट होता है, सब्र का एलिमेंट होता है, उसके अलावा वेट का एलिमेंट होता है, या फिर कोई भी और एलिमेंट जैसे कि एंगर बहुत आता है कि एंगर इशू होता है, वो कितना कम होता है। तो ये सारी की सारी जो आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं इवेंट्स, तो इनका कोई ना कोई मकसद होता है। वो आपको जो है वो डिफरेंट सिचुएशन से डील करना सिखा रही होती है कि आप जो है, आपने खुद भी देखा होगा कि एवरी इवेंट के बाद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके अंदर जो है पहले इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, जैसे कि आप वेट नहीं कर सकते थे ज़्यादा या आपको गुस्सा बहुत आता था, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में होते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के अपग्रेडेशन के लिए हो रहे होते हैं, आपको अपग्रेड करने के लिए हो रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम परेशान हो जाए कि ये देखो जी ये मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं कि आप जो हैं वो इस मुश्किल वक्त से किस तरह से डील करते हो और किस तरह से दोबारा से खड़े होते हो और किस तरह से अपने इम्तहान को पास करते हो। ठीक है जी। और उसके बाद बहुत सारे मसाइल हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जिस पे कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि हम बात नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा इशू है और इसको डील हम फिर कैसे करेंगे, जब ये अभी तो हमें छोटा इशू लगेगा क्योंकि इस पर कोई बात करता ही नहीं है। और ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये बहुत कॉमन है, हर एक लड़की के साथ ये इशू है। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो सोसाइटी की लड़कियां हैं उनके साथ इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। और इन इश्यूज़ की वजह क्या है? इन इश्यूज़ की वजह है हमारी दिन से दूरी, और हम जो आजकल बहुत ज़्यादा टिकटॉक में या फिर जो है वो ऑनलाइन टाइम तो स्पेंड करते हैं। देखिए ना, हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। इस तरह से जो इंटरनेट आप लोग यूज़ करते हो उसकी पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जी हमारी जो मसरूफियात है इंटरनेट पे या जो भी हम लोग सर्च करते तो बिल्कुल पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। ऑल तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों मौजूद हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो किस चीज़ को लेके चलना है। आपने पॉजिटिव की तरफ जाना तो आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी पर्सनैलिटी में भी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी की तरफ भागेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगी। और अच्छा इंसान वही होता है जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करे। सो बहुत सारे इश्यूज़ में मैं आज बात करूँगी आपके साथ उस मसले पे जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। जो हमारी सोसाइटी की फ़ीमेल्स हैं उनके साथ इतने मसाइल हैं कि बताया नहीं जा सकता, और उनके बारे में बात भी नहीं की जाती। और क्यों बात नहीं की जाती? क्योंकि उनका कोई शायद सॉल्यूशन नहीं निकलता। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बात करना ही ज़रूरी होता है। अगर आप बात नहीं करोगे तो कोई भी इशू है आपकी सोसाइटी में उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे कि बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसकी, कि अगर कोई बीमार है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बुखार है, ज़ुकाम है या कोई भी इस तरह की जो है वो बीमारी है, तो वो पहले अगर वो उसको 1-2 दिन इग्नोर कर रहा है, बाद में वो अगर बहुत सीवियर मसला क्रिएट कर जाए
और आपको जो है उसको क्योर करना ही मुश्किल हो जाए। और अमूमन ऐसा ही होता है, बुखार को कुछ समझा नहीं जाता, ज़ुकाम को कुछ समझा नहीं जाता, ये इतने दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाता है और होता भी है, मोस्टली ठीक हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका यही फार्मूला जो है वो काम कर जाए। तो कुछ मसाइल जो होते हैं वो दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कैसे वो एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और ऐसा इसीलिए होता है कि हम लोग जो है वो बात ही नहीं करते इन मसाइल के बारे में। तो बात तो करो, एटलीस्ट बात तो करो, क्योंकि बात करने से किसी मसले का हल निकलता है। अगर हाँ जी बिल्कुल, लड़कियों के साथ जो होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल के शादी से पहले जो है वो चलो घर में होती हैं, इतने ज़्यादा मसाइल तब नहीं होते, इतने ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि वो अपना घर होता है, वहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, वहाँ पे आप जिस तरह से इजी रह लेती हैं मोस्टली लड़कियाँ ना। लेकिन जब आप जाते हो नेक्स्ट अपने इन लॉज में, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ पे जो है वो हर लड़की के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हर लड़की के साथ जो है उसकी हाँ उसको हक नहीं दिए जाते, या जिसके साथ उसकी शादी हो उसको अच्छे से ट्रीट अगर नहीं करता, तो ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जिस पे घर वाले तो आराम से कहते हैं भाई आपकी जो है वो किस्मत है, आप खुद डील करें जाके, अब हम क्या करें। तो बिल्कुल कोई नहीं, आप सब्र करें, सब्र का फल मिलता है, बिल्कुल सब्र का फल मिलता है और ज़रूर मिलता है। लेकिन आपको अपने मसाइल के बारे में बात भी करनी चाहिए कि जी ये मसला है, इसको सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अगर मसले का हल नहीं निकलेगा तो वो मसला बढ़ता 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 पता नहीं कहाँ चला जाए, कोई बता नहीं सकता। और आपको जो है वो उन मसलों को कंट्रोल स्टार्ट से ही करना चाहिए। बाद में जब वो बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर लें, फिर आप गौर करें कि ये मसला तो बहुत बड़ा था, मैं इसको इग्नोर करती आई हूँ, तो वो भी बात जो है वो ठीक नहीं है फिर ना। क्योंकि हम हर बात पे खामोश भी नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि आपके राइट्स की बात हो गई, या फिर आपके घर की बात हो गई, या फिर आपकी कोई भी पर्सनल बात जो कि आपकी आपकी पर्सनैलिटी पे बात जो आपको बेयर नहीं करनी चाहिए थी और वो आप कर जाते हैं, तो फिर वो बातें कम नहीं होंगी, वो और ज़्यादा होंगी। सो एक शटअप कॉल देना या फिर इस तरह से डिस्कस करना अपने मसले को, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको ये एहसास नहीं दिलाओगे कि वो गलत कर रहा है, या उसको जो है वो ये बात नहीं कहोगे कि जी आप गलत हैं, और तो तब तक जो है वो गलत करना बंद नहीं करेगा, वो और ज़्यादा गलत करेगा। बिल्कुल वो शेर मुझे पूरी तरह से याद नहीं आता, लेकिन मैं बता दूँ उसका एक एंड वाला जो लाइन है वो ये है कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। उसको यही लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, और वो जो है वो और ज़्यादा आपको जो है वो ज़हनी अजियत या फिर इस तरह से कोई भी और अगर वो टॉर्चर कर सकता है तो वो आपको करेगा, क्योंकि आप जो है वो क्या कर रहे हो, बेयर कर रहे हो हर एक चीज़ को। तो ये बात जो है ना, मैं कहूँगी कि जो ज़्यादतियाँ जिनके साथ होती हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं जो है वो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जो है वो बर्दाश्त करती हैं, वो कह रही हैं कि हम सब्र कर रहे हैं। नहीं, सब्र जो है वो एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर बात पे जो है वो आपको सब्र करने का हुक्म आई थिंक हर बात पे तो नहीं है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन आपको जिन बातों पे बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान दी है, ठीक है, उसका जो है वो आपने सही इस्तेमाल भी तो करना है ना। अगर तो हर चीज़ पे आपने जो है वो चुप्पी लगा लेनी है तो तब भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ पे आपको ज़रूर बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और जो गलत कर रहा है उसको गलत को गलत ही कहना चाहिए और सही को सही ही कहना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते, ना गलत को गलत कहते हैं ना सही को सही कहते हैं, हमारी सोसाइटी में आजकल हो भी यही कुछ रहा है, ठीक है जी। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं जैसे कि, और गर्ल्स के साथ तो इतनी हर ये नहीं कि घर में ही, बल्कि अगर जॉब एरिया में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है और कोई कुछ नहीं देखने वाला। और क्यों है ऐसा? क्योंकि हम कहते हैं जी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, तो इनका अपने बारे में क्या ख्याल है, ठीक है जी, जो इस तरह से कहते हैं। क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि अगर कोई फ़ीमेल बायो जॉब के लिए जाती है और उसको जो है वो उतनी सैलरी कभी भी नहीं मिलेगी जितनी कि एक मेल की होती है। क्यों? क्योंकि वो फ़ीमेल है, और फीमेल जो होती हैं वो ये कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बन जाती हैं, या फिर कम सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब तक ऐसा होता रहेगा, सारी सी बातें फिर आपके साथ ज़्यादतियाँ तो होंगी ही ना आपको, क्योंकि आप मान जाती हैं। जब सारी की सारी फीमेल्स को यह अंदाज़ा हो जाएगा
कि हमने जो है वो इतनी पेमेंट पे काम नहीं करना, ये सारी जो है वो जुट जाएंगी, तो फिर इन प्राइवेट वालों को भी जो है वो असूलन प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा। अपने अपने उनको जो है वो जो भी उनके सो कॉल्ड रूल्स होते हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें जो है वो जितनी फ़ीमेल की सैलरी है, जितनी मेल की है उतनी फ़ीमेल को भी देनी पड़े उनको, तो फिर पता चले। और उनको जो है जी बस यही होता है कि हमने कमाना है, जो आ रहा है काम करने घर से वो जाए भाड़ में, उनको कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। उनको जस्ट टीचर्स को फैशनेबल बनाना है, उनको जस्ट टीचर्स को आगे जो है वो प्रेजेंट करना है और बच्चों के सामने, या फिर उनको जो है बस यही है कि जितनी सैलरी हम देंगे उतनी जो है वो टीचर अपने ऊपर स्पेंड कर दे, जी जूते कपड़े ले ले और आगे कुछ ना हो। तो ये कहाँ का रूल है भैया? आप एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे पर्दे को प्रमोट करना चाहिए, और ये जो है वो औरतों को बेपर्दा करने में लगे हुए हैं। कौन सा सवाब कमा रहे हैं ये? मुझे ये बात की समझ नहीं आती। देखिए जी, बहुत सारे जो है मैंने देखे हैं जी स्कूल के प्रिंसिपल्स भी, जी हम अबाया अलाउ नहीं करते, हम पर्दा अलाउ नहीं करते। क्या मसला है भैया आपको? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि क्या मसला है इनको लड़कियों के पर्दा करने से, या इस तरह से अगर वो टीचिंग इस तरह से कंफर्टेबल होकर करती हैं तो इनको क्या मसला है? मसला, मैं अगर इस मसले का एक जो मेन मसला बताऊँ वो ये है कि इनको और बहुत सारी टीचर्स मिल जाती हैं, वो भी कम सैलरी पे काम करने के लिए। जिस तरह से इन सारे स्कूल्स ने आपस में यूनियन किया हुआ है कि हमने इतने से ज़्यादा सैलरी लड़कियों को नहीं देनी, तो इसी तरह से इन ये जो हमारी लड़कियां हैं, प्यारी प्यारी सी फीमेल्स हैं, इनको होश आ जाए और ये भी आपस में मिलके जो है वो अपनी एक बात मनवा लें कि हमने जो है वो इतनी पेमेंट पे काम नहीं करना, हमारे हम भी जो है वो अर्निंग हैंड होती हैं अपने घर वालों के लिए, तो हमें भी उनके बराबर, हमें भी है मेल के बराबर जो है वो सैलरी दी जाए। तो क्यों नहीं हो सकता चेंज? कुछ ज़रूर हो सकता है, बस बात ये है कि हमें जो है वो आदत हो गई हुई है इन्हीं मसाइल के साथ रहने की, और हम इनको सॉल्व करने के आदी नहीं रहे। हम इन्हीं मसाइल के साथ रहने के आदी हो चुके हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि आसपास कचरा पड़ा हुआ है, कमरे में है या घर में है, और आप जो है वो जब आप उसको साफ़ नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है आपको आदत हो जाती है उस कचरे में रहने की, और फिर आपको एक दो दिन तो अजीब लगता है कि आसपास कचरा है, अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन थोड़े दिन गुजरने के बाद आपको आदत हो जाती है कि जी हाँ, मैं पहले भी तो रह ही रहा हूँ इस कचरे में, और अब तो ये कचरा मुझे अच्छा लगने लग गया। वो वाला हिसाब हो गया है हमारी सोसाइटी का। और गर्ल्स जो हैं वो हर तरफ ही पिस रही हैं, और उनको जो है वो सपोर्ट करने वाला उनका और तो शायद सिस्टम हो या ना हो, लेकिन वो खुद को सपोर्ट तो करती हैं ना। तो आप लोग जो है अपने मसाइल को डिस्कस करो, और अपने कोशिश तो यही करो इन मसाइल का सोल्यूशन। मैं ये कहूँगी कि मेन सोल्यूशन यही है, अगर फीमेल ने अपने आप को सिक्योर करना है तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए। और ये जो इदारे हैं ये आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, क्योंकि इन्होंने जितनी सैलरी आपको देनी है उतनी इन्होंने आपके ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करवा लेनी है, वो भी शूज़ और कपड़ों की सूरत में, और उसके बाद जी आप कुछ भी इंडिपेंडेंटली कर नहीं सकते। और बिल्कुल ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको ख़त्म होना चाहिए, और ये तभी होंगे जब हम चाहेंगे। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए एक फ़ीमेल को, और जितना कि एक मेल अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकता है उतना फीमेल भी बना सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन हमारी जो सोसाइटी उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देती। ये बात मेरी जो है वो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा रियलिटी बेस्ड है कि बिल्कुल ऐसा ही है, फीमेल को इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जाता। घर में अगर वो हो तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको इस तरह से नहीं अलाउ करते कि ख़ास तौर पे फीमेल का बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है जी हमारी बात नहीं सुनेगी। भाई जब जब वो कमाने लग जाएगी, जब वो आपका अर्निंग हैंड बन जाएगी तो आसानी आप सबके लिए होगी, ठीक है? और सर उठा के जीने की जो राइट है वो तो सबके पास है ना, ठीक है? जैसे मर्द के पास है तो औरत के पास भी है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाता। तो प्लीज़ अपनी फीमेल को, अपनी वुमेन को एम्पावर होने दें, उनको आगे बढ़ने दें, ठीक है? और बजाय इसके कि वो जब उसकी शादी हो जाए बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करती जाए, तो क्यों ना पहले ही वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना ले
और उसको फिर उसके पास एटलीस्ट ये बात तो करने के लिए हो गई थी, मैं पीछे भी इंडिपेंडेंट थी और मैं अब भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ और मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है जी। और ऑल्दो बहुत से मसाइल हैं औरतों के साथ जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग चाहेंगे। और ये जो मैं कहूँ कि एजुकेशन है हमारी, ये जस्ट एक पीस ऑफ पेपर हमें पकड़ा रही है जिसका सिर्फ एंड पे यही रिज़ल्ट है। अब आप देख रहे जॉब्स तो हैं कोई नहीं, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट एंड यही निकल रहा है कि जी आपने जो है या तो किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उसके अलावा आपके घर वाले आपको परमिशन नहीं देते, चाहे आप जितना मर्ज़ी मुश्किल से मुश्किल कोर्स कर लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बॉटनी पढ़ लो, कोई भी। तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जाने की परमिशन लड़कियों को होती नहीं है, ठीक है जी। और उन्होंने टीचिंग करनी होती है, फिर वो टीचिंग पे भी जितने पैसे उनको मिले न, वो बेचारी जो है वो आमीन कर लेती हैं। और हमारे जो इदारे हैं वो वैसे ही लूट मार पे यकीन रखते हैं, वो टीचर्स को कुछ नहीं पे करते। तो ऐसे और ऊपर से जी वो कहते हैं जी आपने अंत किस्म का फैशन करके आना है, क्योंकि आपने टीचर से टीचिंग नहीं करवानी, वहाँ से आपने वहाँ पे आपने स्कूल में उनसे मॉडलिंग करवानी है, ठीक है जी। तो ये बातें जो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं और इनको सॉल्व होना चाहिए। और आप लोग जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो अपने आप को एम्पावर करें, काइंडली बात करें अपने मसाइल के बारे में, तभी मसलों का हल निकलेगा। अदरवाइज़ ये मसले बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिन मसाइल पे बात नहीं ना होती वो हमेशा मसाइल बढ़ते ही हैं, कम कभी नहीं हुए। बिल्कुल वैसे ही मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि अगर किसी को पेट में दर्द है या कोई बीमार है तो उसको उसके बारे में बताना पड़ेगा डॉक्टर को, अदरवाइज़ डॉक्टर कैसे दवाई देगा। इसी तरह से हमें बात करनी पड़ेगी, तभी मसले का हल निकलेगा, अदरवाइज़ कोई हल नहीं निकलेगा। आई होप कि आप लोग जो है मेरी बातों से एग्री कर गई होंगी। और मैं यही कहूँगी लास्ट पे, अपने आप को एम्पावर करें और इंडिपेंडेंट बनाएं, और दूसरों के लिए जो है वो फैसिलिटी, दूसरों के लिए अर्निंग का सोर्स और उनका हेल्पिंग हैंड आप बनने की कोशिश करेंगे, तो जो है वो ये बात मानी जाएगी कि जी हाँ, गर्ल्स भी जो होती हैं वो बॉयज़ से कम नहीं होती, ठीक है जी। वो भी जो है उतना ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं एक घर में जितना कि एक मर्द कर सकता है, और ये आपने ही प्रूव करना है। और लड़कियां करती भी हैं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि जो जनरल निगार हैं, वो उनका एक डायलॉग था, उन्होंने कहा था कि उनके हस्बैंड कहते हैं कि आपको तो फिर दुगनी मेहनत करती है ना मर्दों के बराबर आने के लिए, और वो आगे से कहती हैं नहीं जी, 4 गुना हमें मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि फीमेल्स को 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है एक मेल के बराबर आने के लिए। क्योंकि जब मेल एक बाहर से काम करके आ जाता है ना, उसने फिर घर पे आके आराम करना होता है, लेकिन जब फीमेल बाहर से काम करके आती है उसको घर में आराम नहीं मिलता, उसने घर के भी काम करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर उसने घर को भी देखना है, बाहर को भी देखना है, और उसके लिए जो है वो 4 गुना मेहनत हो जाती है अगर वो एक मेल के बराबर आना चाहती है। तो सबसे ज़्यादा काम भी लड़कियां करती हैं, फिर भी लड़कियों को बहुत समझा जाता है, फिर भी लड़कियों को जो है वो बुरा भला कहा जाता है, फिर भी जो है वो बेटी के पैदा होने पर इतना शौक मनाया जाता है। और मुझे नहीं समझ आती ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या बेटी इंसान नहीं है, या बेटियां जो है या औरतें जो है वो इतनी ज़्यादा यूज़लेस हैं। हालांकि घर भी औरतें ही चलाती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में, चाहे वो घर में हो चाहे वो जॉब एरिया में हो। और सही करना और सही सुनना तो हमारी सोसाइटी के मोस्टली लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। और आजकल जो गलत कर रहा है उसको सही कहा जाता है, और जो सही कर रहा है उसको पागल कहा जाता है। सो मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान जो है वो 100% सही है या 100% गलत है, हर एक में जो है वो रेशो होती है, लेकिन मोस्टली इंसान जो है जो कोशिश करता है कि वो थोड़ा बहुत राइट पाथ पे चले, तो ये हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई हुई है कि उसको तंज करती है, उसको बुरा भला कहती है, और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता उस लेवल पे जिस पे वो जाना चाहता है। लेकिन
ये मसाइल जो है वो हल होने चाहिए, और ये मसाइल तभी हल होंगे जब हम बात करेंगे। और मैंने आपसे इतनी बातें की हैं, इतनी बातें की हैं, इतने सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं कि बेशक इन पे आप 2 दिन भी लगा दें, 3 दिन भी लगा दें, पूरा वीक लगा दें, ये मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, इन मसाइल पे बात करके इनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ये ज़रूर कर सकते हैं। और एटलीस्ट अपने मसाइल को, अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट ज़रूर करें ताकि उनका हल निकल सके। ठीक है जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो ज़रूर वैसे आजकल की जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे शायद ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, इसलिए जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो महंगाई हो गई है एंड ऑल दैट। लेकिन गवर्नमेंट का वैसे यही फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी बनती है कि आवाम को जितना ज़्यादा हो सके सब्सिडी दे, और वो कोशिश भी करते हैं। अच्छी गवर्नमेंट भी उसी को कहा जाता है। इस तरह से अच्छा इंसान भी वही है जो अपने मसाइल डिस्कस करता है। अब ये भी बात नहीं है कि आपने अपने मसाइल जो है वो हर एक के साथ डिस्कस करने बैठ जाना है, हर दूसरे बंदे के साथ नहीं, ऐसा भी नहीं करना। किसी रेलिवेंट बंदे से, कोई फैमिली का बंदा हो जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि ये आपके मसले का हल बताएगा आपको, ना कि आपको पूरे एरिया में जो है वो मशहूर कर देगा कि इसको ये मसाइल, तो ये भी आपने देख लेना है। बात करने का मकसद ये नहीं है कि आपने जो है वो ढिंडोरा पीट देना है और उसको हल करने के बजाय जो है वो एक गॉसिप बना देना, ये भी नहीं करना। ठीक है जी। तो आप समझदार हैं तो डिस्कस करें और उनका सलूशन निकालें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।